आओ, आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेकंड क्लास करेंगे। हम लोग पहला क्लास क्या पढ़े थे वो रिवाइज करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ड्रॉ करता है ड्रॉर, उसको एक्सेप्ट करता है ड्रॉई, और जो वादा करता है कि वो पैसा देगा, जिसको देगा वो होता है पेई। वो ड्रॉर भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, एक स्पेसिफाइड डेट में। तो इसका 3 फीचर था, और भी बहुत सारे फीचर्स है, हम लोग 3 याद कर रहे हैं। रिटर्न होता है ये, यहाँ पर कंडीशनल अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है, और यहां पर 3 पार्टीज होता है। सेकेंड का अपन प्रोमिसरी नोट में, यहां पर प्रॉमिस टू पे होता है, ये रिटर्न होता है, यहां पर 2 पार्टी होता है। एक जो खरीदता है जिसको बोलते हैं मेकर, वो वादा करता है कि मैं आपको पैसा दूंगा, और जिसको पैसा मिलता है वो होता है पे। फिर हम लोग सीखे कि ड्यू डेट निकालना। अगर आपका मंथ दिया हुआ है तो सीधा सीधा मंथ जोड़ देंगे, ग्रेस डे 3 दिन जोड़ देंगे। अगर आपका मंथ एंड में, तो देखो मंथ एंड में जो महीना में खत्म हो रहा है उसका लास्ट डेट जो है मंथ का, उसको कंसीडर करो, उसमें 3 दिन आप जोड़ दो। थर्ड था अपना नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज में जिस दिन ड्रॉ करते हैं उसको इग्नोर करेंगे, और वहां से फिर अपन 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन लेंगे। अगर जो ड्यू डेट मेरा पब्लिक हॉलीडे है, तो पब्लिक हॉलीडे है तो अपन को लेना पड़ेगा एक दिन पहले, एक दिन पहले। और अगर अपना ड्यू डेट इमरजेंसी है तो अपने को लेना पड़ेगा एक दिन बाद, एक दिन बाद। 2 वर्ड था, एक था आफ्टर डेट और एक वर्ड था आफ्टर साइट। आफ्टर डेट का मतलब है जिस दिन सामने वाला ड्रॉ किया है उस दिन से लेंगे, और एक था आफ्टर साइट। साइट का मतलब है जिस दिन वो सामने वाला एक्सेप्ट किया है उस दिन से लेंगे। तो अपन यहां पर किए थे ड्यू डेट। क्या किए थे? ड्यू डेट। आओ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। आज हम लोग मेन टॉपिक शुरू करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ये लो टॉपिक गिरेगा तो सीधा 8 माह का गिरेगा। सीधा कितना माह का? 8 माह का। तो जर्नल एंट्री आज शुरू करेंगे। तो अपन लिखे टॉपिक नंबर 1, जो कि बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट। बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट, ठीक है। तो भैया टॉपिक नंबर 1 अपन पढ़ लिए थे, यहां पर लिखे थे कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, देख रहे हो। तो टॉपिक 2 था जर्नल एंट्री, तो यहां पर लिखो टॉपिक नंबर 2, बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट। बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट। इसमें अपना 4 केस होता है। कितना केस होता है? 4। तो अपन लिखें बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट मीन्स दैट द ड्रॉई pays the money to the drawer। ड्रॉई पैसा पे कर दे रहा है। किसको पे कर दे रहा है? ड्रॉअर को। ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट में ड्रॉई जा रहा है और पैसा पे कर दे रहा है। किसको पे कर दे रहा है? ड्रॉअर को। तो इसको बोलते हैं बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट। बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट। देयर आर 4 केसेस। यहां पर हम लोग 4 केस का बात करेंगे। केस नंबर 1, बिल इज रिटेन्ड। केस नंबर 2, बिल इज डिस्काउंटेड। केस नंबर 3, बिल इज एंडोर्स्ड। केस नंबर 4, बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। तो ये 4 केस है जो हम लोग को सीखना पड़ेगा। बिल इज रिटेन्ड, बिल इज डिस्काउंटेड, बिल इज एंडोर्स, बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। तो ये 4 केस है जो हम लोग को सीखना पड़ेगा। चलें आज हम लोग करते हैं केस नंबर 1। बिल इज रिटेन्ड। बिल इज रिटेन्ड मतलब क्या है? रिटेन का, रिटेन का मतलब है ड्रॉअर जो बिल ड्रॉ किया था वो ड्यू डेट तक बिल अपने पास रखा है। तो रिटेन मींस टू होल्ड। रिटेन का मतलब होता है होल्ड करना, रखना। हियर द ड्रॉअर कीप्स द बिल with himself till the due date
on the due date he gets the payment by presenting the bill. तो ड्यू डेट में उसको पैसा मिल जाता है और वो बिल को प्रेजेंट कर देता है. ड्यू डेट में उसको पैसा मिल जाता है, ठीक है, और बिल को प्रेजेंट कर देता है, बिल को सामने ड्रॉय को दे देता है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जो टॉपिक है. ये टॉपिक हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो है. एक चैप्टर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें आएगा. एक चैप्टर पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, उसमें आएगा. तो ये टॉपिक हम लोग का कहीं ना कहीं घुसते जाएगा, तो उसको बहुत अच्छा से समझना है, इसीलिए चैप्टर को पहले कराया जा रहा है. ठीक है, करें स्टार्ट. श्योर. और समझते हैं कि केस समझते हैं क्या हो रहा है. सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है. ये एक सेलर था जिसका नाम था ए. क्या करेगा? माल बेचेगा. किसको बेचेगा? बायर को, जिसको हम लोग बोल देंगे बी. हाँ कि नहीं? तो ए ने जब बी को माल बेचा तो ए के लिए वो होगा सेल्स और बी के लिए वो होगा परचेस. इतना समझ में आता है. तो केस नंबर 1 अपना है सेल, जो कि 10,000 का हुआ. अब ए जैसे इसको माल बेचा, ए बोला भाई पैसा दे, तो बी बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है. तो ए बोलेगा एक काम कर, एक बिल को ले और साइन करके दे. तो बी यहां पर बिल को साइन करेगा. क्या करेगा? साइन. तो उसको बोलते हैं बिल एक्सेप्ट करना. क्या बोलते हैं उसको? बिल एक्सेप्ट करना. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आया, ठीक है. और बी वादा किया कि मैं 3 महीना बाद पैसा दूंगा. कितना महीना बाद? 3 महीना. और सेल हुआ था 1 जनवरी को. तो अब 1 जनवरी में 3 महीना जोड़ेंगे तो हो गया 1 फरवरी, 1 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल. और ग्रेस डे जोड़ेंगे कितना दिन? 3 दिन. तो कितना हो गया? 4 अप्रैल. अब 4 अप्रैल को किसको पैसा मिलना चाहिए था? ए को. किससे मिलना चाहिए था? बी से. तो ए जाएगा ड्यू डेट में और पैसा लेके आएगा, ठीक है. कितना रुपया मिलेगा ए को? 10,000 रुपया मिलेगा. तो ये जो हो गया, ये टॉपिक बोलते हैं रिटेन्ड. रिटेन का मतलब क्या हो गया? ए अपने पास बिल रखा है. कब तक रखा है? ड्यू डेट तक. और ड्यू डेट में जाएगा और पैसा लेके आएगा. कहानी समझ में आया रिटेन का मतलब? तो रिटेन मतलब खुद के पास बिल को रखे रहना, ड्यू डेट में जाना, बिल दिखाना और पैसा लेके आना. चले तो अपन लिखें, डायग्राम बना लो, काम आएगा. तो सेलर बायर. बिट 1 सेल करेगा, बिट 2 सामने वाला बिल एक्सेप्ट करेगा, और बिट 3 ड्यू डेट में पैसा मिलेगा. अब हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, जो कि यहां पर ए है, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, जो कि यहां पर बी है. तो 2 जन का बुक्स में एंट्री मांगता है, एक ड्रॉअर का बुक में, एक ड्रॉय का बुक में. तो सबसे पहले ड्रॉअर माल खरीदा कि बेचा? बेचा. तो एट द टाइम ऑफ सेल्स. तो ये एंट्री मारेगा. बी ब्रैकेट में ड्रॉय. अगर नाम दिया है तो नाम नहीं दिया है तो ड्रॉय. डेबिट टू सेल्स 10,000. 10,000. तारीख है 1 जनवरी. और ड्रॉय क्या कर रहा है? परचेस. तो यहां बिट 1 एट अ टाइम ऑफ परचेस. तो ये एंट्री मारेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू ए. अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो क्या नाम होगा? ड्रॉअर. 10,000 10,000 दोनों एक ही तारीख को एंट्री होगा. अब ए जब माल बेचा, ए मांग गया पैसा. क्या बी के पास पैसा है? नहीं. तो ए बी के ऊपर क्या ड्रॉ करेगा? बिल. जब बिल ड्रॉ कर रहा है, क्या बिल का कोई वैल्यू है? नहीं. पर जब बी उसमें साइन कर रहा है, क्या उसका वैल्यू है? हाँ. तो बिट नंबर 2 व्हेन बिल इज रिसीव्ड, तो तारीख सेम रहेगा. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी
10,000 10,000, और ये बिल रिसीव कर रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है, तो व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, तो ये एंट्री मारेगा। किसको दे रहा है वो बिल? ए को, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। इसके लिए कौन सा अकाउंट हो गया? पेबल। और इसके लिए कौन सा अकाउंट हो गया? रिसीवेबल। ये मिल रहा है तो रिसीवेबल, इसका अगर से जा रहा है तो इसके लिए पेबल। 10,000 10,000। अब बिल किसके पास आ गया? ए के पास। ए पैसा मांगने कब जाएगा? 4 अप्रैल ड्यू डेट में। तो 1 जनवरी में 3 महीना जोड़े, 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल, फिर 3 दिन जोड़ दिए, कितना हो गया? 4 अप्रैल। तो बिट नंबर 3 ऑन द ड्यू डेट, जो कि 4 अप्रैल हो गया। ए जाएगा बी के पास, बी से क्या लेगा? ए कैश, और क्या देगा उसको? बिल। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 10,000 10,000। बी को क्या मिलेगा? बिल, और वो क्या देगा? कैश। बी के लिए बिल जो था वो पेबल था कि रिसीवेबल था? पेबल। तो पेबल कैंसिल होगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खत्म। 10,000 10,000 10,000 10,000। तो ये होगी अपना जर्नल एंट्री इन केस ऑफ बिल इज रिटेन्ड। रिटेन मतलब खुद के पास रखना, किसी और को नहीं देना। तो यहां पर सबसे पहले माल बेचेगा, दूसरा में बिल एक्सेप्ट होगा, और तीसरा में पेमेंट मिलेगा। करें? क्वेश्चन करो एक, याद करना। ऑन 1 अप्रैल 2017 X सोल्ड goods to Y for rupees 20,000. X draw a bill and Y accept the same. Payable after 2 months. Payable after 2 months. On the due date, the bill was met. पास जर्नल एंट्री। ड्यू डेट में पैसा दे दिया, आपको जर्नल एंट्री मारना है। फॉर्मेट के साथ बनाना। सबसे पहला 1 अप्रैल को एक्स ने माल बेचा, एक्स कितना का माल बेचा? 20,000। तो वाई डेबिट टू सेल्स 20,000 20,000 बीइंग गुड्स सोल्ड। नरेशन नहीं लिखोगे, मार्क्स कटेगा। नरेशन लिखना जरूरी है। और 1/4/17 परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 20,000 20,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब
एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया और वाई ने बिल को एक्सेप्ट किया, तो एक्स के पास बिल आएगा। तो 1/4/17 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 20,000 20,000 बीइंग बिल रिसीव्ड और यहां पर ये एंट्री मारा 1/4/17 एक्स डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 20,000 20,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्ट कर रहा है और सामने बिल रिसीव कर रहा है। 2 पॉइंट हो गया। अब कितना महीने के लिए बिल था? 2 महीना। 1 अप्रैल में 2 महीना जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 मई 1 जून, 3 दिन जोड़ दिए 4 जून। तो 4 जून को ये एंट्री मारेगा, इसको पैसा मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, इसके लिए रिसीवल था तो टू बिल्स रिसीवल अकाउंट 20,000 20,000 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, और इसके लिए पेबल था तो ये एंट्री मारेगा ये 4 जून 17 को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 20,000 बीइंग अमाउंट पेड। क्या यहां तक समझ में आया? टॉपिक इजी है कि टफ है? इजी है, चीज समझ में आना चाहिए। पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक का नाम क्या है? रिटेन्ड। रिटेन का मतलब क्या होता है? खुद के पास रखना, खुद के पास रखना। तो अगर यहां पर एक्स बिल अपने पास ही रखा है, क्या वो किसी और को दे रहा है? नहीं। तो ड्यू डेट में जाएगा, बिल दिखाएगा और पैसा लेगा, और इसके पास बिल आएगा और ये पैसा देगा। मैटर क्लोज्ड। तो सीधा सीधा एंट्री था अपना। ये सब इतना इजी टॉपिक गिरता नहीं है। अपना जो गिरता है वो गिरता है टॉपिक केस नंबर 2। चलें, केस 1 समझ में आया? केस नंबर 2। केस नंबर 2 केस नंबर 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिसऑनर। डिस्काउंटेड करते हैं, डिस्काउंटेड ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही गिरता है डिस्काउंटेड। अब डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, पहले एक केस समझो, फिर इसके बाद हम लोग थ्योरी लिखेंगे। डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है समझते हैं। एक्स है, एक्स ने माल बेचा वाई को। 1 जनवरी को माल था 12,000 का। वाई ने बिल एक्सेप्ट किया, वाई ने बिल एक्सेप्ट किया पेबल आफ्टर 3 मंथ। कितना महीना बाद? 3 महीना बाद। तो बताओ वाई को पैसा कब देना चाहिए? 4 अप्रैल को। पर अब एक्स को पैसा का दरकार है 4 मार्च को। एक्स फोन किया वाई को कि भाई मेरे को पैसा का दरकार है, एक बार अभी दे दे। तो वाई क्या बोलेगा कि मैं तो वादा किया हूं, कब पैसा दूंगा? 4 अप्रैल को दूंगा, 3 महीना जोड़ेगा तो मैं अभी कहां से लाके दूं? मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो इससे क्या होता है? कारोबार में नुकसान आता है, और नुकसान से बचने के लिए अब एक्स के पास एक ऑप्शन है कि वो चल जाएगा बैंक के पास। किसके पास चल जाएगा? बैंक के पास। और ये बिल को क्या कराएगा? डिस्काउंट। क्या कराएगा? डिस्काउंट। तो अब बैंक अगर आज एक्स को पैसा दे रहा है, बैंक अगर आज एक्स को पैसा दे रहा है, तो एक्स को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो एक्स को तो फायदा है, तो बैंक का भी कुछ फायदा होना चाहिए। तो बैंक जो है, जो ये बिल को डिस्काउंट कर रहा है, तो बैंक चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या चार्ज करता है? डिस्काउंटिंग चार्जेस। बैंक को ये पैसा किससे मिलेगा? वाई से। और बैंक के पैसा किसको दे रहा है? एक्स को। बैंक को कितना महीना बाद पैसा मिलेगा? 1 महीना बाद। तो यहां पर जो डिस्काउंटिंग चार्जेस होगा वो कितना महीना का होगा? 1 महीना। जिस दिन डिस्काउंट हुआ है वहां से लेकर जिस दिन ड्यू डेट होगा। समझ में आया कहानी? तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। और बैंक अभी एक्स को पैसा दे दिया, क्या वो पूरा 12,000 देगा क्या? नहीं। तो बैंक देगा 11,800 900 जो भी निकलेगा दे देगा। अब ड्यू डेट में पैसा मांगने कौन जाएगा? बैंक जाएगा। किसके पास जाएगा? वाई के पास। वाई ड्यू डेट जो कि 4 अप्रैल है उससे पैसा निकाल के दे देगा। तो अब यहां क्या हुआ? यहां हुआ ये कि एक्स को पैसा का दरकार था, और जब एक्स को पैसा नहीं मिला तो एक्स से बिल को क्या करा रहा है? डिस्काउंट। क्या करा रहा है? डिस्काउंट। तो आज एक्स को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। मिलना कितना चाहिए था, पर मिल कितना रहा है? 11,800। तो एक्स का नुकसान कितना हुआ? 200। पर एक्स को आज पैसा मिल गया, 1 महीना के लिए उसको रुकना नहीं पड़ा। बैंक को वाई से कितना मिल रहा है? 12,000। और बैंक एक्स को कितना दे रहा है?
11,800। तो बैंक का एक महीना फायदा कितना हुआ? 200। ये बैंक का फायदा हो गया। और वाई का निर्देश देखो, वाई को देना कितना था? 12,000। कब देना था? 4 अप्रैल को। तो वाई दे रहा है, कब दे रहा है? 4 अप्रैल को दे रहा है, तो उसको पहले देने की जरूरत नहीं है। कहानी समझ में आया? तो ये पूरा केस को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। ये हम लोग का बहुत बार गिरा है और यही टॉपिक मैक्सिमम टाइम गिरता है। कहानी समझ में आया? तो लिखें, डिस्काउंटिंग मीन्स that before the due date the drawer discounts the bill with the bank. Before the due date drawer क्या कहता है? discount the bill with the bank and incur, उसको लगता है डिस्काउंटिंग चार्जेस, और उसको बियर करना पड़ता है। क्या बियर करना पड़ता है? डिस्काउंटिंग चार्जेस। ऑन द ड्यू डेट द बैंक रिकवर द मनी फ्रॉम द ड्रॉई। तो ड्यू डेट में पैसा मांगने कौन जाएगा? बैंक। क्योंकि बिल किसके पास है? बैंक के पास है। तो बैंक जाएगा ड्रॉई से और पैसा रिकवर कर लेगा। इसलिए टॉपिक है बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट। मेट का मतलब पैसा मिल गया, तो बैंक को पैसा मिल गया। अब डिस्काउंटिंग चार्जेस कब से कब होता है? तो डिस्काउंटिंग चार्जेस, हाँ, बैंक जानता है। जब वहां पर आप बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किए हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपका नाम, आपका पता, सब कुछ लिखा हुआ होगा। ऑब्वियस सा बात है, पूरा डिटेल्स होगा बैंक के पास, तभी तो बैंक की नुकसान खाएगा ना। आज बैंक को पता है कि यार ये मेरे से पैसा मांग रहा है और कल को वाई एक अच्छा आदमी नहीं है, तो क्या बैंक कभी भी उसको पैसा देगा क्या? नहीं। तो बैंक क्यों आया? क्योंकि बैंक को सबके बारे में पता है कि हाँ जेन्युइन सब कुछ हो रहा है, तो बैंक फायदा कमाना है, पर अपना नुकसान कराने तो नहीं आया ना। तो बैंक को पूरा पता है कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। इतना डिटेल्स तो बैंक के पास रहता है, ठीक है। और कल को आपका मकसद ही फ्रॉड है, तब तो कोई कुछ बोल सकता नहीं है। आज विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, क्या बैंक को पता था क्या? नहीं। तो वो चीज तो एक अलग चीज होता है, पर नॉर्मल केस देखा जा रहा है। हम लोग शरीफ आदमी लोग हैं, हम लोग शरीफ चीज सीख रहे हैं, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ discounting, from date of discounting till the due date of bill। तो जिस दिन आप डिस्काउंट कराए थे वहां से लेकर जो ड्यू डेट हो रहा है वहां तक, जो ड्यू डेट हो रहा है वहां तक। ये सब नॉर्मल बिजनेस में होता है, बड़े बड़े कंपनीज लोग जो होते हैं वो लोग ये सब करते हैं। तो हम लोग फ्यूचर में क्या बनेंगे? सीए या वो सब बनेंगे, तो हम लोग वही सब चीज़ देखेंगे कि बिल सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, एंट्री सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, वही सब चीज़ हमें चेक करना है। डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना लियो, ठीक है। अगर बनाना है बना लो, क्योंकि अभी सब कुछ समझ में आएगा, अभी तो सब कुछ समझ में आएगा। जब बाद में खोलते हैं ना, 1 महीना बाद 2 महीना बाद, तब लगता है क्या सिखाए थे यार, ठीक है। तो डायग्राम इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी भी खोलो तो आपको याद रहेगा हो क्या रहा है, स्टेप्स क्या चल रहा है। बढ़े आगे, चलो अब लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। तो अपन लिखें जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, 2 जन है, कौन कौन है? एक है ड्रॉवर और एक है ड्रॉई। तो यहां लिखा मैं ड्रॉवर, यहां लिखा मैं ड्रॉई।
यहां पर हो गया x, यहां हो गया y। अब पहला पॉइंट, एट अ टाइम ऑफ सेल, तो ड्रॉर माल बेचा, किसको बेचा? ड्रॉई को। तो एंट्री मारा y डेबिट टू सेल्स 12,000 12,000। तारीख था ये केस में 1 जनवरी, तो ये मारा एट अ टाइम ऑफ परचेज, टाइम ऑफ परचेज, तो एंट्री मारा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 12,000 12,000। डेट सेम है, पहला पॉइंट खत्म। वाई डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, पहला पॉइंट बिल्कुल सेम है। क्या यहां तक समझ में आया? पक्का। बिट नंबर 2, व्हेन बिल इज रिसीव्ड, अब इसको बिल मिलेगा, सेम चीज जो पहले मारते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 12,000 12,000, और यहां पर व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 12,000 12,000 12,000 12,000। क्या दो पॉइंट समझ में आया? ये दोनों तो पहला केस में पढ़ चुके थे, दोनों पहला केस में पढ़ चुके थे। अब किसको पैसा दरकार है? एक्स को। एक्स कहां जाएगा? बैंक के पास, और क्या कराएगा? बिल को डिस्काउंट। तो अपन लिखे एक्स का बुक में पॉइंट नंबर 3, 4 मार्च को करा रहा है, तो 4 मार्च एट अ टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग, एट अ टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग, तो एक्स बिल को डिस्काउंट करा रहा है, तो एक्स एंट्री मारेगा। क्या एंट्री मारेगा? पैसा मिल रहा है, तो क्या एंट्री? बैंक। यहां गलती से भी कैश मत लिखना, क्यों? क्योंकि बैंक जो भी पैसा होता है कभी भी कैश में देता नहीं है, वो सीधा आपका अकाउंट में डालता है। कहां डालता है? अकाउंट में। तो बैंक आपके अकाउंट में डाला 11,800। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200। ए का घर से क्या गया? एक्स घर से बिल, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,000। क्या वाई को कोई लेन देन है? नहीं, क्योंकि वाई तो भैया ना तो पैसा दिया ना कुछ लिया, तो वाई कुछ भी एंट्री नहीं मारेगा, वाई कुछ भी एंट्री नहीं मारेगा। बिट नंबर 4, ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट कौन सा था? 4 अप्रैल। बैंक किससे पैसा मांगने गया? वाई से। क्या एक्स को कोई लेन देन है? नहीं, तो एक्स कुछ एंट्री नहीं मारा, तो वाई मारा ऑन द ड्यू डेट। वाई को क्या मिलेगा? बिल, और वाई क्या देगा? कैश। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 12,000, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या कहानी समझ में आया? पक्का? कोई चीज नोटिस कर रहे हो? एक चीज नोटिस करो और बताओ क्या नोटिस कर रहे हो? किसका बुक्स में? वाई के बुक्स में। तो रूल याद रखना, हम लोग जो चारों केस पढ़ रहे हैं, ये चारों केस, ठीक है, ये चारों केस में ड्रॉई का बुक्स में एंट्री क्या रहेगा? सेम। तो जाओ वहां चारों केस में, वहां लिखो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई द एंट्री विल बी सेम। कहानी समझ में आ रहा है? तो ये लिख लो, नोट कर लो। इसका मतलब ये है एक्स ये बिल को डिस्काउंट कराया, वाई को कोई लेन देन नहीं है, वाई तो ड्यू डेट में गेट खोलेगा और बिल लेके पैसा देगा, तो वाई का बुक्स में कभी भी चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो खाली ड्रॉअर का बुक्स में चेंज होगा। समझ में आया कहानी? एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 12,000 on 1st July 2018. 1st July 2018. X draw a bill for 3 months and Y accepts the same. On 4th September 2018, X discount the bill with his bank
at the rate discounting with discount the bill with the bank, discounting charges being 10% per annum, 10% per annum. On the due date the bill was met. Pass journal entry. On the due date the bill was met. On the due date the bill was met. Pass journal entry. ट्राई करो आप लोगों को. अमाउंट 12,000. सबसे पहला तारीख 1 जुलाई 2018. तो ये एंट्री मारा 1 जुलाई 18. वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000 12,000. बीइंग गुड सोल्ड और एक्स सेल किया और वाई परचेज किया. तो 1 जुलाई 2018 परचेज अकाउंट डेबिट 2x 12,000 12,000. बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड. ये 2 पॉइंट तो दोनों बुक्स में जो आता है परचेज सेल का हम लोग बहुत पहले से सीख रहे हैं. सेकेंड, बिल मिल रहा है उसका एंट्री भी सेम होगा. तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2y 12,000 12,000. बीइंग बिल रिसीव्ड. और सामने वाला बिल क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. तो वो अपना बुक्स में एंट्री मारेगा 1 जुलाई को. क्या एंट्री मारेगा, एक्स डेबिट, एक्स के पास जा रहा है, क्या जा रहा है, बिल पेबल अकाउंट 12,000 12,000. बीइंग बिल एक्सेप्टेड. ये 2 पॉइंट हो गया. अब 1 जुलाई में 3 महीना जोड़ेंगे तो 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर. कौन सा होगा, 4 अक्टूबर होगा. लेकिन इस केस में देखो एक्स को पैसा दरकार कब है, 4 सितंबर को. कितना महीना पहले, 1 महीना पहले. तो बैंक उससे डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा. कितना परसेंट लेगा, 10% साल का, 10%
साल का, तो अपन यहां लिखे 4 नवंबर को इसको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इसका घर से बिल गया, बिल कितना का था 12,000, बैंक लेगा 12,000 के ऊपर 10%, कितना महीना के लिए, 1 महीना के लिए। 1 महीना क्यों, क्योंकि ड्यू डेट था 4 अक्टूबर और बैंक पैसे कब दे रहा है 4 सितंबर, कितना महीना पहले, 1 महीना पहले। तो ये जब निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 100, तो इसको कितना मिला 11,900, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। अब बताओ बिल किसके पास है, बिल बैंक के पास है। बैंक के बिल को रखेगा, कब तक रखेगा, ड्यू डेट तक। ड्यू डेट कौन सा है 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। बैंक के पैसा किससे लेगा, वाई से। क्या एक्स को कोई लेन देन है, नहीं, तो यहां पर एक्स कुछ एंट्री नहीं मारेगा। लिख लिए यहां तक, लिख लिए। अब गए यहां पर एंट्री मारे 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। ये पैसा देगा, इसको क्या मिलेगा, बिल, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000, 12,000 बीइंग अमाउंट पेड। तो भैया रियल लाइफ में क्या बैंक जाता है और पैसा मांगता है, नहीं। रियल लाइफ में क्या करता है बैंक, उसका अकाउंट से ही काट लेता है। बैंक के पास दोनों का अकाउंट होता है, तो बैंक को पता है दोनों जेन्युइन पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बैंक क्या करता है उसका अकाउंट से काट लेता है। इसीलिए लिखते हैं कैश या बैंक अकाउंट। समझ में आया कहानी क्या होता है, चलें 2 केस समझ में आया। पहला केस का नाम क्या था, रिटेन्ड, रिटेन का मतलब खुद के पास रखना। दूसरा का नाम क्या था, डिस्काउंटेड, जाके बैंक से क्या कर लेना, पैसा डिस्काउंट कर लेना। 2 केस पढ़े। पहला केस है रिटेन्ड, कितना एंट्री था 3। सेकंड करें डिस्काउंटेड, यहां भी कितना एंट्री है 3 है। अगर देखा जाए दोनों केस में कितना एंट्री है 3 है। तो लॉजिक समझो कि चीज को क्या हो रहा है, पहले माल बेचे सेम, बिल मिला वहां तक सेम। रिटेन में मैं खुद जाऊंगा पैसा लूंगा, ये हो गया रिटेन। सेकंड किसका नाम क्या था, डिस्काउंटेड, मैं खुद नहीं जाऊंगा, अब मैं बिल को डिस्काउंट कराऊंगा। तो जब मैं डिस्काउंट कराया, क्या सामने वाला कोई लेन देन है, नहीं, और ड्यू डेट में बैंक जाकर उससे पैसा ले लेगा। कहानी समझ में आया। केस नंबर 3, क्या 2 पॉइंट समझ में आया। केस नंबर 3, एंडोर्स। ये भी हम लोग का बीआरएस नाम का चैप्टर है, उसमें फाइनल अकाउंट नाम का चैप्टर है, उसमें ये सब वर्ड आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आता है। तो सब वर्ड समझो क्या होता है। एंडोर्स कहानी समझाता हूं क्या हो रहा है, समझना। एक्स है, वाई है। एक्स ने माल बेचा वाई को 12,000 का 1 जनवरी को, तो पहला तो हमेशा सेल ही होगा, और पक्का वाई क्या देगा उसको, बिल, तो बिल एक्सेप्ट होगा 3 महीना बाद। तो अब वाई को पैसा कब देना चाहिए एक्स को, 1 जनवरी में 3 महीने जोड़े, 1 अप्रैल, 3 दिन जोड़ दिए 4 अप्रैल। अब एक्स को ये पैसा लेना था वाई से, पर एक्स को एक पैसा देना है जेड को, जो कि उसका क्रेडिटर, क्या है उसका क्रेडिटर, जो कि उसका है क्रेडिटर। तो एक्स क्या करेगा, ये पैसा नहीं देके बिल दे देगा, क्या दे देगा, बिल। तो ये क्रेडिटर को कर दिया बिल एंडोर्स, क्या कहते हैं, बिल एंडोर्स। तो बताओ अब बिल किसके पास चला गया, जेड के पास। जेड ये बिल रख लिया। अब ड्यू डेट में पैसा मांगने कौन जाएगा, जेड, और जेड को क्या मिल जाएगा भाई से, पेमेंट, क्या मिल जाएगा, पेमेंट। तो ये जो एक्स ये बिल थर्ड पार्टी को दे रहा है, थर्ड पार्टी को, तो उसको वर्ड बोलते हैं एंडोर्स। क्या वर्ड बोलते हैं, एंडोर्स। क्या वर्ड बोलते हैं, एंडोर्स। तो लिख लो, ये हो गया डायग्राम एंडोर्स का। जितना भी, कोई लिमिट नहीं है। एंडोर्स आप लोग जितना जन को करना चाहते हो कर सकते हो, पर आप लोग उतना करते नहीं हो, आप खुद कंफ्यूजन में जाते जाओगे, ठीक है। तो वो कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपना एग्जाम में जो गिरेगा गिन के 1 या 2 पार्टी, 1 या फिर 2 पार्टी, 2 पार्टी गिरता है, गिरेगा तो। इसमें 2 केस आता है, एक डिस्काउंट का केस आता है, एक विदाउट डिस्काउंट का केस आता है।
अभी हम लोग जो कर रहे हैं नॉर्मल केस करेंगे, एक और केस आएगा वो हम लोग अगला क्लास करेंगे, ठीक है। आज हम लोग नॉर्मल केस करेंगे। चलें, तो अपन लिखें समटाइम्स द ड्रॉअर endorse the bill to the creditor for the settlement of his debt। जो उसने कर्जा लिया था उसको सेटल करने के लिए वो बिल को एंडोर्स करता है, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट the creditor receives the payment from the drawee। तो ड्यू डेट में क्रेडिटर को पैसा मिलता है। किसको पैसा मिलता है? क्रेडिटर को, जो कि जेड को पैसा मिलेगा फ्रॉम द ड्रॉई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, जो सामने वाला उसको दिया और वो जाके पैसा लिया, ये टॉपिक को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो ये टॉपिक है एंडोर्स, ये टॉपिक है एंडोर्स। चले केस समझें इसके ऊपर। तो अपना कैसा आएगा, तो अपने को यहां पर कितना पार्टी है? 1 2 3, कितना पार्टी है? 3। इससे पहला केस में भी कितना पार्टी था? इससे पहला केस में 3 पार्टी था। पर क्या लोग बैंक एंट्री मारे थे? नहीं, बैंक एंट्री मारे नहीं थे। पर यहां पर क्या बैंक है क्या? नहीं, तो यहां पर मुझे तीनों का एंट्री मारना पड़ेगा। तो रूल याद रखना, यहां पर हो सकता है कि अपने तीनों एंट्री मांगे। तो अपन यहां लिखें इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, और एक अपना क्रेडिटर एंडोर्सी, एंडोर्सी बोलते हैं। सबसे पहला एट अ टाइम ऑफ सेल कॉमन एंट्री है। तो ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। तो एंट्री मारा वाई डेबिट टू सेल्स 12,000 12,000, तारीख है अपना 1 जनवरी। और ये मारा एट अ टाइम ऑफ परचेज परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई टू एक्स 12,000 12,000। क्या अभी तक जेड आया? नहीं, अभी जेड को कोई लेन देन नहीं है। फिर इसको बिल मिलेगा, तो व्हेन बिल इज रिसीव्ड 1 जनवरी को, तो बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट टू वाई। और यहां पर व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, तो वह एंट्री मारेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये दोनों पॉइंट सेम है कि नहीं है? सेम है, बार बार कर चुके हैं। ये 2 केस तो हो गया। अब थर्ड में क्या होगा? एक्स ये बिल एंडोर्स करेगा। किसको एंडोर्स करेगा? जेड को। तो बिट नंबर 3 एट अ टाइम ऑफ एंडोर्समेंट, मान के चलो यहां पर 4 मार्च है। क्या है? 4 मार्च। तो 4 मार्च में तो ये एंट्री मारेगा जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 12,000 12,000। वाई कुछ एंट्री नहीं मारेगा, और ये मारेगा एट अ टाइम ऑफ एंडोर्समेंट में। तो इसका होगा व्हेन बिल इज रिसीव्ड, व्हेन बिल इज रिसीव्ड। इसके पास बिल आ रहा है, व्हेन बिल इज रिसीव्ड। तो ये एंट्री क्या मारेगा? क्या एंट्री मारेगा? ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि इसके पास बिल आ रहा है और बिल गिवर कौन है? एक्स है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स 12,000 12,000। अब बिल किसके पास आ गया है? जेड के पास। ड्यू डेट में कौन जाएगा? जेड जाएगा। किसके पास जाएगा? वाई के पास। क्या एक्स को कोई लेन देन है? नहीं। तो बिट नंबर 4 ऑन द ड्यू डेट
ड्यू डेट हो जाएगा 3 महीना बाद, जो कि हो गया 4 अप्रैल। 4 अप्रैल ड्यू डेट हो गया। एक्स कुछ एंट्री नहीं मारेगा, वाई को सीधा सीधा क्या लेना है, बिल, और उसको क्या देना है, कैश 12,000 12,000। और ये जो मारेगा इसको क्या मिलेगा, कैश, और इसका घर से क्या जाएगा, बिल। तो टू बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए कभी पेबल था ही नहीं, इसके लिए कभी पेबल नहीं था। पेबल जो था वो वाई के लिए था, तो वाई का बुक्स में खाली बिल्स पेबल आएगा, बाकी दोनों का बुक्स में रिसीवेबल ही आएगा। क्या वाई का बुक्स में 3 एंट्री हुआ है कि 4 एंट्री हुआ है, 3, और तीनों एंट्री सेम हुआ है कि अलग हुआ है, सेम। तो कहने का मतलब है वाई पहले माल खरीदा, फिर बिल एक्सेप्ट किया। अब वाई के पास एक्स आ रहा है या बैंक आ रहा है या जेड आ रहा है, वाई को कोई लेन देन नहीं है। वाई को लेन देन अपना बिल से, और वो क्या देगा, कैश। खत्म कहानी। वाई को लेन देन अपना बिल से, और क्या देगा वो, कैश। कहानी समझ में आया? पक्का करें इसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, समझते हैं इसको। क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2018 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज 40,000। एक्स ड्रॉ ए बिल एंड वाई accepted it payable after 3 months. Payable after 3 months. तो एक्स बिल ड्रॉ किया, वाई एक्सेप्ट किया कि हम पैसा देंगे 3 मंथ बाद। ऑन 1 जून 2018 एक्स एंडोर्स द बिल टू जेड फॉर his due, that is rupees 40,000, for settlement of his due, for settlement of his due, that is rupees 40,000. On due date Z receives the payment. पास जर्नल एंट्री। ड्यू डेट में जेड को पैसा मिल गया, ड्यू डेट में जेड को पैसा मिल गया, तो आपको जनरल एंट्री मारना है। तो यहां कितना पार्टी है, 3, तो 5 जनरल एंट्री इन ऑल द बुक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड। 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड। क्वेश्चन लिख लिए। लिखे क्वेश्चन, तो अपन एंट्री मारेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स। in the books of y, in the books of z, सबसे पहले x ने y को माल बेचा 1 अप्रैल, y डेबिट टू सेल्स 40,000 40,000, बीइंग गुड्स सोल्ड, और x को मिलता है बिल, तो उसी तारीख को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू y 40,000 40,000, बीइंग बिल रिसीव्ड। 2 एंट्री तो कॉमन है, हम लोग कर करके याद कर लिए, तो डायरेक्टली दोनों एंट्री को हम लोग मान लिए, डायरेक्टली दोनों एंट्री मान लिए। अब y का बुक्स में गए, सबसे पहले y खरीदेगा, तो 1 अप्रैल परचेज अकाउंट डेबिट टू x 40,000 40,000,
बीइंग गुड्स परचेज्ड, और फिर वाई बिल देगा, तो 1 अप्रैल को एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 40,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। तो अब बिल किसके पास है? एक्स के पास। एक्स ये बिल को किसको दे रहा है? जेड को। कब दे रहा है? 1 जून को। तो एक्स अपना बुक्स में एंट्री मारा 1 जून को। क्या एंट्री मारा? जेड के पास बिल जा रहा है, तो जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000 बीइंग बिल एंडोर्स। और ये बिल किसके पास चला गया? जेड के पास। तो जेड अपना बुक्स में एंट्री मारेगा। क्या वाई को कोई लेन देन है? नहीं, वाई को कोई लेन देन नहीं कि ये बिल किसके पास है। तो जेड का बुक्स में एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स 40,000 बीइंग बिल रिसीव्ड। अब जेड ये पैसा किससे लेगा? वाई से। बिल का पैसा कब लेगा? ड्यू डेट में। तो बिल था 1 अप्रैल का, कितना महीना के लिए? 3 महीना। 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई प्लस 3 दिन 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को जेड जाएगा, पैसा लेगा, तो जेड को पैसा मिलेगा। तो 4 जुलाई कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 40,000 बीइंग अमाउंट रिसिप्ट। और ये पैसे इसको कौन दे रहा है? वाई दे रहा है। तो वाई एंट्री मारेगा बिल्स पेबल टू कैश। तो वाई अपना बुक्स में एंट्री मारा 4 जुलाई को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 बीइंग अमाउंट पेड। क्या एक्स को कोई लेन देन है? नहीं, एक्स को कोई भी लेन देन नहीं है। क्या जनरल एंट्री समझ में आ रहा है? पक्का? आज कितना केस पढ़ा हम लोग? 3। आज हम लोग सीख रहे हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में एक जन का बुक्स में हमेशा एंट्री सेम रहता है। किसका बुक्स में? ड्रॉई। किसका बुक्स में? ड्रॉई। ड्रॉई सबसे पहले क्या करेगा? परचेस। सेकेंड वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और ड्यूटी में क्या करेगा? पेमेंट। तो जब परचेस किया तो एंट्री मारा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। जब वो बिल दिया तो एंट्री मारा ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और जब पैसा देगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। खत्म। ये हो गया ड्रॉर का बुक्स में। अब जाओ ड्रॉर का बुक्स में। ड्रॉर 3 चीज किया है आज। पहला किया है रिटेन्ड, दूसरा किया है डिस्काउंटेड, तीसरा किया है एंडोर्स। जब वो रिटेन्ड किया है तो सबसे पहले वो माल बेचा तो ड्रॉई टू सेल्स, बिल मिला, बिल्स इक्वल टू ड्रॉई। अब पहला केस वो क्या किया? रिटेन्ड। तो खुद गया पैसा लिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सेकेंड केस में डिस्काउंट कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। पैसा बैंक मांगने गया, उसको कोई लेन देन नहीं है। थर्ड केस में बिल को क्या कर दिया है? एंडोर्स। तो एंडोर्स किया है तो बिल जा रहा है क्रेडिटर के पास जा रहा है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब क्रेडिटर जाके पैसा लेगा, किसको कोई लेन देन है? नहीं। तो क्रेडिटर का ना, जैसे देखो क्रेडिटर को बिल मिल रहा है, किससे मिल रहा है? डेटर से। तो एंट्री मारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। और क्रेडिटर जाके ड्यू डेट में पैसा लेगा जिसका बिल था तो एंट्री मारेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कहानी समझ में आया? तो 3 जन का पार्टी में ये एंट्री घुस रहा है और ये एंट्री को हम लोग मार रहे हैं। समझ में आया? आज हम लोग इतना करेंगे, फिर हम लोग अगला क्लास करेंगे।